हेलो डुगीज, डुगू के किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं तिल के लड्डू। इन्हें बनाने के लिए सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है और मोस्टली लोगों की कंप्लेन ये रहती है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाते हैं। इसके हार्ड होने का रीज़न और सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स याद कर लीजिए। सबसे पहले हमें चाहिए सफ़ेद तिल जो कि है 250 ग्राम। उतना ही हमें चाहिए गुड़ जो भी है 250 ग्राम। यहाँ पे आप याद रखिए जितना गुड़ उतना तिल। अगला इंग्रेडिएंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो की है घी। तो चलिए हमारे तिल के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई ले लीजिए और फ्लेम को ऑन कर दीजिए और उसमें डाल दीजिए सारे तिल। हमें इन्हें कलर चेंज होने तक पकाना है। सबसे पहले हम इन्हें मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक। उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखें कि आप इसे लगातार चलाते रहें, नहीं तो जो तिल नीचे हैं वो जल जाएंगे। ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। इनको हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम गुड़ को पिघलाएंगे, जिसके लिए आप कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल दीजिए। इन लड्डुओं को सॉफ्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पे घी डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाते हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है गुड़। गुड़ को आप यहाँ पे एकदम अच्छे से बारीक कूट कर डालें ताकि ये मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम ना ले। कई बार लड्डू बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, हमसे खाए भी नहीं जाते। उनका उतना हार्ड होने का रीज़न भी यही होता है कि हमने गुड़ को पिघालने में बहुत टाइम लिया है। यहाँ पे मैं 3 से 4 चम्मच पानी डाल रही हूँ। अगर गुड़ कम मेल्ट हुआ तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाएंगे। अगर ये ज़्यादा मेल्ट हो गया, ज़्यादा टाइम ले लिया इसने पकने में, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। इसलिए गुड़ को हमेशा कूट कर ही डालें। अब आप पूछेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेल्ट हो गया है। तो देखिए, मेल्ट होने के बाद इसमें झाग आने लगेंगे और जब ये झाग आने लगे तो आप समझ जाएं कि अच्छे से मेल्ट हो गया है। गुड़ के पिघलने के तुरंत बाद हम इसमें एक टेस्ट करेंगे, वो भी अभी मैं आपको करके दिखा दूंगी। जिसमें हम क्या करते हैं, एक कटोरी में पानी लेते हैं और उसमें गुड़ डाल कर देखते हैं। अगर वो पानी में जाने के बाद बिखर नहीं रहा है, मतलब ये सही से पिघल गया है। जब मैंने यहाँ पे पहली बार टेस्ट किया तो ये बिखर रहा था, तो मैंने इसे थोड़ी देर और पकाया और दोबारा टेस्ट किया। अगर आपका भी गुड़ पानी में जाने के बाद ऐसे बिखरने लगे तो आप भी इसे थोड़ी देर और पकाएं और उसके बाद फिर से टेस्ट करें। यहाँ पे देखिए, जब मैंने इसे दूसरी बार डाला तो ये बिखरा नहीं, मतलब ये एकदम परफेक्ट टाइम है। हम इस गुड़ में अपने तिल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गुड़ में तिल ऐड करने शुरू कर दिए हैं। अब देखिए, बाकी सारे लड्डू जब हम बनाते हैं तो हम मिक्सचर को थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं ताकि हम अच्छे से लड्डू बना सकें। पर तिल के लड्डू के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप इस गरम मिक्सचर के साथ ही लड्डू नहीं बनाएंगे तो थोड़ी देर बाद ये बहुत हार्ड हो जाएगा और लड्डू बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे मैं फ्लेवर को थोड़ा और बढ़ाने के लिए इलायची दाना डाल रही हूँ, साथ ही में 1 चम्मच पिस्ता डाल रही हूँ। अब चलिए हम यहाँ पे लड्डू बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो हमारे हाथ जल सकते हैं, इसलिए एक बोल में आप पानी भी साथ में रखें ताकि आप लड्डू बनाते वक्त टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकें। अगर आपको इतने गर्म मिक्सचर के साथ काम नहीं करना है तो आप इसकी चिक्की भी बना सकते हैं। एक बार दोबारा बता देती हूँ, यहाँ पे ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको इस गर्म मिक्सचर के साथ ही लड्डू बनाना ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। जब तक लड्डू बन रहे हैं हम एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि जितना गुड़ लेना है उतने ही तिल लेने हैं। दूसरा, गुड़ को मेल्ट करने से पहले हमें उसे अच्छे से कूट लेना है या फिर ग्रेट कर लेना है। तीसरा, गुड़ को कम भी नहीं पकाना है और ज़्यादा भी नहीं पकाना है। गुड़ अगर कम पकेगा तो लड्डू ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और ज़्यादा पकेगा तो लड्डू बहुत हार्ड हो जाएंगे। गुड़ में तिल डालने से पहले हमें वाटर टेस्ट लेना है और आखिरी बात जो हमें याद रखनी है, गरम मिक्सचर के साथ ही हमें लड्डू बनाने हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।